ये तालाब मौजूद है और टोटल एरिया कितना है ये इधर 65 एकड़ के पाउंड हैं टोटल, और हर पाउंड जो तकरीबन मुख्तलिफ डायमेंशन हैं इसकी, कुछ 6 एकड़ कोई 2 दफ़ा। तो ये सुबह शाम। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि ये जो फीड आप डालते हैं, जिस तरह के भी ये तालाब की जो लंबाई है ये तकरीबन मुझे 5-6 एकड़ से ज़्यादा लग रही है, 10 एकड़ लग रही है तकरीबन। मतलब कितनी मुझे काफ़ी ज़्यादा तादाद में लग रही है। ये सोलर प्लेट्स लगाने का आपको क्या फ़ायदा हुआ, इससे आप क्या समझते हैं कि आप अपनी कितनी को बचत कर रहे हैं और इसमें कितना खर्चा है टोटल? सोलर प्लेट अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर बिन आज़म, आपका होस्ट प्रोग्राम शुआए उम्मीद से, और आप इस वक्त देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यूज़ वोकल। व्यूअर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूं बहावलपुर के एक नवाही इलाके जिसका नाम चन्नी गोट है, और अगर आप मेरे पीछे देख सकें तो यहाँ पर कमोबेश 25 एकड़ के ऊपर एक वसीओ अरीज़ फ़िश फार्म बनाया गया है। यहाँ आज आने का मकसद ये है कि हम आपको बता सकें कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो फ़िश फार्मिंग का कारोबार क्यों तेज़ी से बढ़ रहा है, आखिर इसकी क्या वजूहात हैं, इसके अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट है, इसको कैसे शुरू किया जाता है, इसकी देखभाल कैसे की जाती है, और इसके अंदर किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो हम ये सारी चीज़ों के लिए आज इधर मौजूद हैं। लेकिन अपनी वीडियो के शुरू से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता चलूँ कि असल में जो मछली का कारोबार है ये पाकिस्तान के अंदर कैसे शुरू हुआ, कैसे बढ़ रहा है, और पाकिस्तान की जो मईशत है सालाना उसके अंदर ये कितना जो है वो इजाफ़ा करता चला जा रहा है। तो व्यूअर्स, इस वक्त जो मछली का कारोबार है जिसको हम फ़िश फार्मिंग कहते हैं वो पाकिस्तान के तकरीबन 3 सूबों में किया जा रहा है, जिनमें पंजाब जो है वो सरे फहरिस्त है। इसके साथ साथ सिंध और बलूचिस्तान और KPK के अंदर भी ये किया जा रहा है। अब जो KPK है और सिंध, इसकी जो साहिली पट्टी के जो लोग हैं वो ज़्यादातर इसी फ़िश फार्मिंग या मछली के कारोबार से अपनी ज़िंदगी का गुज़र बसर कर रहे हैं। अब व्यूअर्स, ये काम इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि पाकिस्तान तकरीबन हर साल $350 मिलियन का ज़र मुबादला मछली को एक्सपोर्ट करके कमा रहा है। अच्छा, अब मज़े की एक बात मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पर कि पाकिस्तान ये मछली को एक्सपोर्ट कर रहा है एशिया में, जिनमें श्रीलंका, बांग्लादेश, चाइना, थाईलैंड, ये तमाम ममालिक हैं। इनके अलावा कुछ और ममालिक भी शामिल हैं। जी व्यूअर्स, तो इस वक्त मैंने जिस तरह आपको बताया था कि मैं चन्नी गोट में फ़िश फार्म पर मौजूद हूँ, तो मेरे साथ सुहेल हाशमी साहब जो इस फ़िश फार्म के ऑनर हैं वो मौजूद हैं। तो अब हम उनसे तफसीली गुफ्तगू करते हैं कि उन्होंने इस कारोबार का आगाज़ कैसे किया, कब से किया, इसमें कितना ख़र्चा आया। तो मैं अब बिला ताख़ीर जो है वो उनकी तरफ चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये जो आपने फ़िश फार्म बनाया है ये कारोबार आपने कब शुरू किया, और ये आपको किस तरह आया इस कारोबार का? ये हो गए हमें 4 साल ना ये बिज़नेस करते हैं। ये दरअसल जहाँ पे हमारे रकबे वगैरह है ना, तो वहाँ पे काफ़ी सारे फार्म्स हैं, फ़िश फार्म्स। वहाँ ये इनके दोस्त वगैरह के थे, तो उनसे देखा कि वो अच्छा काम है, सही इसमें मार्जिन वगैरह है, तो फिर इसलिए स्टार्ट कर लिया था हमने। अच्छा, तो अभी आप ये बताएं कि ये जो आपका एरिया है ये मुझे काफ़ी बड़ा लग रहा है, तो ये टोटल जो है ये आपके इधर कितने तालाब मौजूद हैं और टोटल एरिया कितना है ये इधर 65 एकड़ के पाउंड हैं टोटल, और हर पाउंड जो तकरीबन मुख्तलिफ डायमेंशन हैं इसकी, कुछ 6 एकड़, कोई 8 एकड़, 10 एकड़, 12 एकड़, यानी 14 एकड़ तक का पाउंड है हमारे पास। यानी कि एक पाउंड 14 एकड़ का, यानी कि मिनिमम है 6 एकड़ और मैक्सिमम 14 एकड़ का। अच्छा, इसके साथ साथ हमें ये बताएं कि इस पे कमोबेश जो 1 पाउंड है उस पे कितनी मछलियाँ आ जाती हैं, तादाद हम कितनी मछलियों की उसमें डाल सकते हैं, और 1 पाउंड पे कमोबेश ख़र्चा कितना आ जाता है? ये जो होता है ना, 1 एकड़ में हम स्टॉकिंग करते हैं 850 फ़िश की, यानी कि 850 फ़िश 1 एकड़ में। इसकी डेप्थ होती है 7 फुट, यानी 7 फुट गहराई है इसकी, और ये जो है 5 एकड़ का, यानी कि 850 को मल्टीप्लाई कर लेंगे आप 5 से, तो टोटल क्वांटिटी ऑफ फ़िश निकल आएगी इसमें 1 एकड़ में, 1 पाउंड में।
और जो है अगर आपने 1 पाउंड बनाना है मिसाल के तौर पर 5 एकड़ का, तो उसके अंदर बन डलेंगे, यानी कि एक साइड 5 एकड़ की एक साइड होगी, 5 दूसरी 10 और 1 एकड़ ऊपर से 1 एकड़ नीचे से, यानी कि 12 बन डलेंगे एक 5 एकड़ के पाउंड में। और एक बन का खर्चा है 40,000 रुपये, यानी कि आजकल जो चल रहा है 40,000 रुपये ट्रैक्टर वाले बनाते हैं, 40,000 रुपये लेते हैं 1 एकड़ का, 220 फुट का। तो इसके अलावा जो है अगर आप मछली वगैरह की बात करें तो इसके अंदर 850 की ही 850 मछली मिल जाती है, 1 रुपये पर दाना मिलता है, पहुँच देते हैं हमें। अच्छा, यानी कि अगर मैं रोहू की बात करूँ और उसका वज़न कितना होता है जो आपको 1 रुपये की मछली पड़ती है? 1 इंच साइज़ होता है उसका वज़न। अच्छा, उसको साइज़, हाँ जी, 1 इंच साइज़ होता है। और जो है इसके अलावा इसके अंदर 4 किस्म की हर पाउंड में हम मछली डालते हैं, रोहू, थैला, मोरी और ग्रास। ये डालना ज़रूरी होती है। उसकी रीज़न ये होती है कि रोहू जो है ना वो दरमियान से फिटिंग करती है, थैला जो है ऊपर से फिटिंग करता है, मोरी जो है ज़मीन से फिटिंग करती है, और ग्रास जो है ना अंदर वो जो घास वगैरह होता है वो खाती है। अच्छा, अगर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मोरी नहीं डाली तो जो ज़मीन पे फीड होगी वो ज़ाया हो जाएगी। अगर हमने थैला नहीं डाला तो सरफेस यानी जो ऊपर फीड रहेगी वो ज़ाया हो जाएगी। अगर हमने ग्रास नहीं डाली तो बीच में घास फूस जो होगा वो बहुत बढ़ता रहेगा, जिसकी वजह से जो है पाउंड में पोल्यूशन वगैरह जो है वो बढ़ेगी। इस वजह से चारों किस्में हम डालते हैं। जी व्यूअर्स, तो मैंने आपको जिस तरह के बताया था कि हम कोशिश करेंगे कि इसको फीड फेंकें और देखते हैं कि मछली ऊपर आती है कि नहीं आती है। अब मुझे भी थोड़ा सा ना डर सा फील हो रहा है कि कहीं मेरा पैर स्लिप ना हो जाए, मैं खड़ा भी ऐसी जगह पे हूँ। तो ये आसिफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम फीड फेंकने से पहले इनसे ये पूछते हैं कि ये जो फीड है मछली की, ये किस चीज़ के ऊपर मुश्तमिल होती है, इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं? जी आसिफ साहब, ज़रा बताइएगा कि आप इसके अंदर जो मछली की जो फीड है इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं? इसमें सोयाबीन है, कनोला मील है, ग्लूटन है और मकई भी होती है, ये फिश मील भी, ये 4-5। अच्छा, ये आप 24 घंटे में कितनी दफ़ा इनको डालते हैं? 2 दफ़ा। 2 दफ़ा, तो ये सुबह शाम। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि ये जो फीड आप डालते हैं, जिस तरह के अभी ये तालाब की जो लंबाई है ये तकरीबन मुझे 5-6 एकड़ से ज़्यादा लग रही है, 10 एकड़ लग रही है तकरीबन 5 एकड़। तो ये इतनी बड़ी जो इसकी तादाद है, इसके अंदर आप किस हिसाब से इसको डालते हैं? इस पर कितना जो है वो आप फीड की खपत करते हैं? इसमें एक तालाब में 60 किलो, एक टाइम की 2 किलो 120 किलो। 120 किलो दिन में एक तालाब की? चलें अब ज़रा आप फेंक के देखें तो व्यूअर्स को हम दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, तो हमने कोशिश की थी, लेकिन चूँकि हमें वो आसिफ भाई ने पहले बता दिया था कि अभी इनका टाइम नहीं है तो शायद ना आए, लेकिन हमारे कहने पर इन्होंने ट्राई की, लेकिन इनकी बात सच साबित हुई। तो अभी एक और बड़ी अच्छी चीज़ है और मुझे बड़ी पसंद आई है, मैं आपको वो दिखाता हूँ कि ये जो ट्यूबवेल से पानी आ रहा है और ये तालाब के अंदर ये मुख्तलिफ़ पाइपों के ज़रिए जो है ना इनको कनेक्शन दिया गया है और ये अंडरग्राउंड पाइप डाला गया है। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि ये कितनी खूबसूरती से जो है वो इस चीज़ को मैनेज किया गया है। जी, तो ये आप देख सकते हैं कि वो तकरीबन कोई आधा किलोमीटर के करीब जो है वो ट्यूबवेल लगा हुआ है और वहाँ से ये पानी आ रहा है और ये अंडरग्राउंड पाइप डाला हुआ है और पाइप भी जो है वो अच्छे खासे मोटे इस्तेमाल किए गए हैं और कितनी खूबसूरती से जो है वो पानी तालाब की तरफ जा रहा है। और ये तकरीबन हर तालाब के अंदर जो है ना वो इसी तरह के पाइप से कनेक्शन दिया गया है। पीछे से पानी ट्यूबवेल से आ रहा है, जबकि जब ये अंडरग्राउंड भी एक पाइप आ रहा है, लेकिन जब तालाब के पास पहुंचते हैं तो ये पाइप जो है ना वो तालाब के अंदर इनको डिवाइड कर दिया जाता है, इनका रुख तालाब की तरफ मोड़ दिया जाता है। तो व्यूअर्स, ये इतनी को खूबसूरत जगह है और इतनी ठंडी हवा चल रही है कि आप यकीन करें कि मेरा यहाँ से जाने को दिल नहीं कर रहा। और ये एक ऐसा कारोबार है कि जिससे बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो अब वाबस्ता हो चुके हैं। इसकी जो खपत है मछली की वो तेज़ी से बढ़ती जा रही है और एक अंदाज़े के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर, बल्कि ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन जो फ़ीकस सालाना जो मछली की खपत है वो
2 किलो है, जबकि अगर हम दूसरे ममालिक में देखें तो फ़ी कस सालाना जो है वो 17 किलो इसकी खपत है, कि 17 किलो फ़ी कस पूरी दुनिया के अंदर मछली खाई जाती है, जबकि पाकिस्तान के अंदर फ़ी कस सालाना सिर्फ 2 किलो मछली का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि ये जो मछली की एक खेप होती है ये कितने टाइम में तैयार हो जाती है, और उसके बाद आप इसको किस तरह यहाँ से निकाल के और आगे मार्केट में आप किस तरीके से सप्लाई करते हैं, और किस किस जगह पर आप इसकी सप्लाई देते हैं? अब ये जो होता है ना 1 इंच का सीड जो होता है इसका, वो इस तरह से होता है कि उसको हम 1 साल रखते हैं नर्सरी में। हमने अब डाला है अप्रैल में सीड डाल दिया, अप्रैल मई में सीड डाल जाता है, वो हम निकालते हैं फरवरी मार्च में, वो हो गया अगले साल। हाँ जी, वो हो जाता है तकरीबन 150 ग्राम 200 ग्राम तक का ना उसका साइज़ हो जाता है। फिर उसको जो है प्रोडक्शंस पाउंड है, ये जो आप देख रहे हैं ये प्रोडक्शंस पाउंड है, ये नर्सरी है इसकी 7 एकड़ की ये नर्सरी है। अच्छा, इस नर्सरी में 1 साल रहेगा, फिर इससे निकल के प्रोडक्शंस पाउंड में आ जाएगा। प्रोडक्शन पाउंड में ये फिर रहेगा अक्टूबर नवंबर तक। अक्टूबर नवंबर में इसको निकालेंगे, और जो है इसका फिर मुख्तलिफ़ किस्म की डील्स होती हैं इसकी, या आप निकाल के मंडी भी भेज सकते हैं। अगर कोई ब्रोकर वगैरह है तो वो इसको निकालेगा भी खुद, आपसे रेट उसका डिसाइड होगा। मुख्तलिफ़ कैटेगरीज करते हैं इसके, यानी कि 1 kg की अलग कैटेगरी होगी, 2 kg की अलग, 3 kg की अलग, वो अलग अलग करके उनके अलग अलग रेट्स होते हैं। 1 kg का रेट है फॉर एग्ज़ाम्पल 8000, तो 2 kg का रेट होगा तकरीबन 9000 10,000 रुपये। इस तरह मुख्तलिफ रेट्स वगैरह होते हैं, वो आपकी डील पर डिपेंड कर रहा होता है किस तरह है। अच्छा, इसके साथ साथ एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उससे आगाह करते चलें कि इस पे जो एक सबसे अहम चीज़ होती है कि अगर एक बंदा जो जिसके ज़्यादा कोई ज़राए आमदन नहीं है, जो एक दरमियाने तबके का बंदा है, अगर वो इस कारोबार से मुंसलिक होना चाहे तो उस पे तकरीबन कितना को ख़र्चा आ सकता है इसके अंदर, जो इनिशियल इस कारोबार को स्टार्ट करने की कॉस्ट है, उसका थोड़ा सा हमें ब्रीफ कीजिए। यानी कि अगर है ना एक कोई नया बंदा स्टार्ट करना चाहता है, कम से कम वो पाउंड बनाए 5 एकड़ का। इससे कम का बनाएगा ना तो ना उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो भला क्यों? कि आपके एक्सपेंस, कुछ एक्सपेंस होते हैं जो कि आप उनको कम नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक बंदा रखना है, उसकी 15,000 रुपये सैलरी है, वो चाहे 5 एकड़ है चाहे 20 एकड़ है, वो आपने पे करनी है। आपने एक ट्यूबवेल लगाना है, एक ट्यूबवेल कवर कर लेता है 20 एकड़। अगर आपने 1 एकड़ बनाया हुआ है, एक ट्यूबवेल लगाया हुआ है, एक ट्यूबवेल सोलर पे एक ट्यूबवेल लगाए, करीबन यहाँ चंडीगढ़ में 13-14 लाख रुपये खर्चा है एक ट्यूबवेल का। इसलिए कि इधर कम खर्चा इसलिए है कि यहाँ पानी ऊंचे हैं। अगर आप यहीं एक ट्यूबवेल लगाना हो आपने किला ड्रावर में, तो यहीं एक ट्यूबवेल 35 लाख रुपये का एक ट्यूबवेल लगेगा। तो इसलिए आपने ट्यूबवेल लगाना है, इसलिए कम से कम अगर आपने एक्सपीरियंस के तौर पे करना है तो कम से कम 5 एकड़ करें। अच्छा, तो व्यूअर्स, जिस तरह कभी इन्होंने बताया कि अगर आपने एक्सपीरियंस करना है कारोबार तो कम से कम ये 5 एकड़ में लगाएं। कुछ इन्होंने उसकी वजूहात भी बताई कि जो कुछ मुलाजमीन का इशू आ जाता है, उसके अलावा ट्यूबवेल के ख़र्चे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं अपने व्यूअर्स को अगर मेरे कैमरा मैन दिखा सकें तो यहाँ पर जो है ना वो साइड पे सोलर प्लेट्स भी लगी हुई हैं। अब हम थोड़ा सा इनके बारे में सोलर प्लेट्स के हवाले से पूछेंगे कि ये यहाँ पर इनको कितनी बेनिफिट जो है ना वो इनको पहुँचा रही हैं, कितना बेनिफिट दे रही हैं कि ये जो सोलर प्लेट्स इन्होंने लगाई हैं। तो मैं अब चलता हूँ उस सोलर प्लेट्स की जानिब। अच्छा, ये जो पीछे हमारे सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं, ये सोलर प्लेट्स आपने मतलब कितनी, मुझे काफ़ी ज़्यादा तादाद में लग रही हैं। ये सोलर प्लेट्स लगाने का आपको क्या फ़ायदा हुआ? इससे आप क्या समझते हैं कि आप अपनी कितनी को बचत कर रहे हैं और इस पर कितना ख़र्चा है टोटल? असल में सोलर प्लेट लगाने से ना आपका जो फिक्स एक्सपेंस है ये कम हो जाता है। अब ये देखें ना, आपने अगर बिजली के मीटर वगैरह लगाए हुए हैं तो आपको हर महीने उसका बिल पे करना है, जो कि तकरीबन यहाँ ये पाउंड्स का आता है, 1.5 लाख 2 लाख रुपए का बिल होता है। अब प्लेट्स लगाने से ये हुआ है कि वो एक्सपेंस हमारा ज़ीरो हो गया। तो इसका यानी कि इतना है, यानी कि अपना 1 साल अगर ये चल जाएँ या 2 साल निकाल जाएँ तो आपके ये मुफ्त पड़ जाती हैं, बाद में ना फ्री हो जाती हैं। इसमें आपका टोटल जो सोलर प्लेट्स पे पूरे फॉर्म पे ख़र्चा आया, टोटल कितना ख़र्चा आया है और टोटल कितनी प्लेट्स आपने लगवाई हैं पूरे फॉर्म पे? यहाँ पे इस टाइम चल रही हैं 100 प्लेट्स ना, तो इस पे हर ट्यूबवेल पे लगी हुई हैं तकरीबन 32-33 प्लेटें हर ट्यूबवेल पे लगी हुई हैं। अब एक प्लेट की अगर हम कॉस्टिंग देखें, ये पोलीपर्क है और कैनेडियन सोलर में लगी हुई है हमारे पास, तो एक प्लेट तकरीबन 12,000 रुपये की कॉस्ट कर जाती है, यानी कि तकरीबन 4-4.5 लाख रुपए की प्लेटें बन जाती हैं। इसके अलावा 30-35 हज़ार रुपये की डिवाइस आती है, और
बस इसका उसके अलावा स्टैंड वगैरह है, स्टैंड वगैरह यानी कि पर प्लेट आपको कॉस्ट कर जाती है 2500 रुपये। यानी कि अगर यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल 30 प्लेटें हैं, 25 या 75 यानी कि 75,000 रुपये के स्टैंड बन जाएंगे। तो इसके अलावा इलेक्ट्रिक वायर्स वगैरह हैं, यानी कि सारा कुछ मिला के 6-7 लाख रुपए 8 लाख रुपये ट्यूबवेल चल जाता है। मतलब 6-7 लाख रुपए जो खर्चा है वो एक ट्यूबवेल के ऊपर है। और आपके टोटल इस जो 65 एकड़ का जो फॉर्म है आपका फ़िश फॉर्म, इसके ऊपर तकरीबन कितने ट्यूबवेल लगे हुए इस हैं? पर 4 ट्यूबवेल लगे हुए हैं। 4 ट्यूबवेल। हाँ जी। चलें, तो व्यूअर्स आप इन जो यहाँ के जो हमारे जो मालिक हैं, ऑनर हैं सुहेल हाशमी साहब, आप इनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्होंने माशाल्लाह एक ठीक ठाक रकम जो है वो इस फ़िश फॉर्म के ऊपर इन्वेस्ट की हुई है, जो कमोबेश 65 एकड़ जो है वो रकबे के ऊपर जो ये फ़िश फॉर्म इनका फैला हुआ है। तो अब प्रोग्राम का इख्तिताम करने से पहले मैं इनसे एक आखिरी चीज़ पूछूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये सारा जो कारोबार इन्होंने शुरू किया, इसके अंदर साल के बाद इनको बचत कितनी होती है, और अगर नुकसान भी हो, अल्लाह ना करे कि इनको नुकसान हो, लेकिन अगर नुकसान भी हो तो मैक्सिमम जो नुकसान की जो रेशो है वो किस हद तक इसके अंदर रिस्क फैक्टर है। तो सुहेल साहब आप थोड़ा सा इसके बारे में हमें ब्रीफ कीजिएगा। असल में ये जो होता है ना प्रॉफिट, ये काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट रेट्स हैं आपके, अगर आप कहें कि ये चीज़ बताई जाए कि भाई कितना प्रॉफिट होगा, तो ये तो यानी कि एक अंदाजे से बताया जा सकता है, यानी कि हर साल का मुख्तलिफ होता है। अब जैसे अब पिछले साल रेट रहा इसका तकरीबन 10,000 11,000 रुपये पर 40 kg ना, 11,000 12,000, और यानी कि 8,000 भी रहा, 7,000 तक आया इसका रेट, और उससे पिछले साल ये गया 15,000 16,000 रुपये तक का। और 1 एकड़ से मछली निकल आती है तकरीबन 30 मन 35 मन मछली निकल आती है। यानी कि अगर 12,000 रेट हो, 12 36, अगर 30 मन है 3,60,000 रुपये हो गया आपका पर ईयर। इसका जो है अगर खाली फीडिंग का एक्सपेंस बनाया जाए, ये तो फिक्स एक्सपेंस हो गए हैं जो हो गए हैं ना, उसके अलावा यानी कि आपको फ़ीड ही माइनस करनी है बीच में से। फ़ीड हो गई, आपके लेबर एक्सपेंसेस हो गए, इसके अलावा जो अदर एक्सपेंसेस हैं, यानी कि लाख 1 रुपये 1.25 लाख रुपये खर्चा आ जाता है उसका। या अगर 1.5 लाख भी अगर 1.5 लाख लगा लें तो 2-1 लाख रुपये एकड़ आपको यानी कि इसमें मार्जिन है। अगर 12,000 रुपये रेट है तो अगर यही रेट कम है तो लाजमी बात है कम हो जाएगा मार्जिन, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा हो जाएगा उसी हिसाब से। और कुछ ठीक हो गया। तो इनका सुहेल साहब का ये कहना है कि ये मार्केट रेट पे डिपेंड करता है, क्योंकि हर साल जो मछली का रेट है वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो इसका हम एक अंदाज़ा तो लगा सकते हैं, लेकिन इसका कोई फ़िक्स ये नहीं होता कि हमें साल का जो है वो इतना बच जाएगा या इतना प्रॉफिट आ गया। लेकिन बहरहाल एट द एंड एक कारोबार है, और अगर ये चला रहे हैं तो इसमें अल्लाह इनको मुनासिब रोज़ी ज़रूर दे रहा है। तो सुहेल साहब एट द एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने जो है वो हमें यहाँ एक आज ये पैकेज बनाने का मौका दिया, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने का मौका दिया, और आपने जो है वो अपना खसूसी और कीमती टाइम हमें दिया, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एट द एंड आप छोटा सा कोई लोगों के लिए मैसेज अगर देना चाहें जो मछली के कारोबार में इंटरेस्टेड हों या ये कारोबार शुरू करना चाहते हों, तो उनके लिए छोटा सा एक 1 लाइनर मैसेज कि उनको क्या चीज़ें अपने जहन में रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो इसका जो है ना एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सुनते होंगे कि इस तरह भाई फॉर्म बना लिया, मछली छोड़ दी बीच में और वो 1 साल बाद बड़ी होकर निकल आएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको काफ़ी सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती हैं जो कि एक्सपीरियंस होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने पानी का कलर जो है बहुत ज़्यादा जो है ना मायने रखता है। पानी का आपने कलर रखना होता है लाइट ग्रीन, और उसको करने के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए। वो फर्टिलाइज़र आपको यूज़ करनी पड़ती हैं कि कैसा कलर है तो कब उसको कितनी फर्टिलाइज़र चाहिए। उसके अलावा आपको फीड वगैरह का पता, यानी कि एक्सपीरियंस के बगैर अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तब अगर आप ये काम करते हैं तो काफ़ी चांसेस हैं कि आप लॉस कर जाएंगे। इसको एक यानी कि आपको पालना मछली को आना चाहिए। ऐसे यानी कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स होती हैं फ़िश फार्म्स में, तो ऐसे और रिस्क फैक्टर इसके अंदर इस लिहाज से बहुत ज़्यादा है कि अगर आपको पालना नहीं आती है आपकी इन्वेस्टमेंट्स ब्लॉक हो जाएंगी। तो बस ये है कि एक्सपीरियंस किया जाए कम से कम 1 साल, किसी के साथ देखें भाई किस तरह मछली पलती है, उसके अंदर फीडिंग किस तरह होती है, हर चीज़ का तरीक़ाकार है। इसके अंदर खाद डालनी है तो उसका भी एक अलग तरीका है, ये नहीं कि आपने ऐसे उठा के डाल दिया। फीड डालनी है तो उसका भी एक तरीक़ाकार है, उस तरीके से ही फीड डलेगी तो मछली वो सही तरह कंज्यूम करेगी और अच्छी FCR देगी आपको।
ठीक हो गया। तो व्यूअर्स, आपने सुहेल हाशमी साहब की बातें सुनी और आप यकीन करें कि अब यहाँ पर बारिश शुरू हो चुकी है और मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी से अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी छोटी सी एक एफ़र्ट जो हमने आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो के सूरत में पहुंचाई है आपको पसंद आई होगी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, हमारी इस वीडियो को मैक्सिमम प्रमोट करें ताकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और जो लोग इस कारोबार को शुरू करना चाहते हैं एटलीस्ट उनको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर हासिल हो सके। तो मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। आपका होस्ट अमार बिन आज़म, पाकिस्तान जिंदाबाद।